हेलो दोस्तों, आज की मेरी इस न्यू वीडियो में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसी महान रानी की कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ जो कि अपना पूरा जीवन अपने समाज, अपने प्रजा के हित में समर्पित कर दिया, अपने राष्ट्र के हित में अपनी जीवन की कुर्बानी दे दी। ऐसी महान रानी जिनका नाम है रानी दुर्गावती। तो दोस्तों, आज मैं रानी दुर्गावती जी के जीवन पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए हम आप लोगों को लेकर चल रहे हैं मेन टॉपिक पर। तो दोस्तों, रानी दुर्गावती जी गढ़मंडल के जंगलों में उस समय एक शेर का आतंक छाया हुआ था। शेर कई जानवरों को मार चुका था। दोस्तों, रानी कुछ सैनिकों को लेकर शेर को मारने निकल पड़ी। रास्ते में उन्होंने सैनिकों से कहा, शेर को मैं ही मारूंगी। शेर को ढूंढने में सुबह से शाम हो गई। दोस्तों, अंत में एक झाड़ी में शेर दिखाई दिया। रानी ने एक ही बार में शेर को मार दिया। सैनिक रानी के अचूक निशाने को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। दोस्तों, वाह, ये वीर महिला गोंडवाना के राजा दलपत की पत्नी रानी दुर्गावती थी। दोस्तों, रानी दुर्गावती जी का जन्म 1530 ईस्वी के लगभग महोबा में हुआ था। दुर्गावती के पिता महोबा के राजा थे। दुर्गावती अति सुंदर, सुशील, विनम्र, योग्य एवं साहसी लड़की थी। दोस्तों, बचपन में ही उसे वीरतापूर्ण एवं साहस भरी कहानियाँ सुनना पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ दुर्गावती ने घोड़े पर चढ़ना, तीर तलवार चलाना अच्छी तरह सीख लिया था। शिकार खेलना उनका शौक था। वे अपने पिता के साथ शिकार खेलने जाया करती थी। पिता के साथ वे शासन कार्य भी देखती थी। और दोस्तों, विवाह योग्य अवस्था प्राप्त करने पर उनके पिता मालवा नरेश ने राजपूताने के राजकुमारों से योग्य वर की तलाश की, परंतु दुर्गावती गोंडवाना के राजा दलपत शाह की वीरता पर मुग्ध हो गई थी। दुर्गावती के पिता अपनी पुत्री का विवाह दलपत शाह से नहीं करना चाहते थे, लेकिन अंत में दलपत शाह और महोबा के राजा का युद्ध हुआ जिसमें दलपत शाह विजयी हुआ। दोस्तों, इस प्रकार दुर्गावती और दलपत शाह का विवाह हुआ। दुर्गावती अपने पति के साथ गढ़मंडल के में सुखपूर्वक रहने लगी। इसी बीच दुर्गावती के पिता की मृत्यु हो गई और महोबा तथा कालिंजर पर मुगल साम्राज्य अकबर का अधिकार हो गया। दोस्तों, विवाह के एक वर्ष पश्चात दुर्गावती के एक पुत्र हुआ जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। जिस समय वीर नारायण केवल 3 वर्ष का था, उसके पति दलपत शाह की भी मृत्यु हो गई। दुर्गावती के ऊपर तो मानव दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। दोस्तों, परंतु उसने बड़े धैर्य और साहस के साथ इस दुख को सहन किया। दलपत शाह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र वीर नारायण गद्दी पर बैठा। रानी दुर्गावती उसकी संरक्षिका बनी और राजकाज स्वयं देखने लगी। वे सदैव प्रजा के दुख सुख का ध्यान रखती थी। दोस्तों, चतुर एवं बुद्धिमान मंत्री आधार सिंह की सलाह और सहायता से दुर्गावती ने अपने राज्य की सीमा बढ़ा ली। राज्य के साथ साथ उसने सुसज्जित अस्थायी सेना भी बनाई और अपनी वीरता, उदारता, चतुराई से राजनीतिक एकता स्थापित की। दोस्तों, गोंडवाना राज्य शक्तिशाली तथा संपन्न राज्यों में गिना जाने लगा। इससे दुर्गावती की ख्याति फैल गई, दूर दूर तक फैल गई। दुर्गावती की योग्यता एवं वीरता की प्रशंसा अकबर ने सुनी। उसके दरबारियों ने उसे गोंडवाना को अपने अधीन कर लेने की सलाह दी। उदार हृदय अकबर ने ऐसा करना उचित नहीं समझा, परंतु अधिकारियों के बार बार परामर्श देने पर अकबर भी तैयार हो गया। उसने आसफ खान नामक सरदार को गोंडवाना के गढ़मंडल पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी। परंतु दोस्तों, आसफ खान ने समझा कि दुर्गावती महिला है, अकबर के प्रताप से भयभीत होकर आत्मसमर्पण कर देगी। परंतु दोस्तों, रानी दुर्गावती को अपनी योग्यता, साधन और सैन्य शक्ति पर इतना विश्वास था कि उसे अकबर की सेना के प्रति कोई भय नहीं था। रानी दुर्गावती के मंत्री ने आसफ खां की सेना और सज्जा को देखकर युद्ध न करने की सलाह दी, परंतु रानी ने कहा, कलंकित जीवन जीने की अपेक्षा शान से मर जाना अच्छा है। आसफ खां जैसे साधारण सूबेदार के सामने झुकना लज्जा की बात है। रानी सैनिक के वेश में घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ी। रानी को सैनिक वेश में देखकर आसफ खां के होश उड़ गए। दोस्तों, रण क्षेत्र में रानी के सैनिक उत्साहित होकर शत्रुओं को काटने लगे। रानी भी शत्रुओं पर टूट पड़ी,
देखते ही देखते शत्रुओं की सेना मैदान छोड़कर भाग निकली। आसफ खां बड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचाने में सफल हुआ। दोस्तों, आसफ खां भी बुरी तरह हार सुनकर अकबर बहुत लज्जित हुआ। 1.5 वर्ष बाद उसने पुनः आसफ खां को गढ़मंडल पर आक्रमण करने को भेजा। रानी तथा आसफ खां की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। तोपों का वार होने पर रानी की हिम्मत नहीं हारी। रानी हाथी पर सवार होकर सेना का संचालन कर रही थी। उन्होंने मुगल तोपचिपों का सिर काट डाला। यह देखकर आसफ खां की सेना फिर भाग खड़ी हुई। 2 बार हार कर आसफ खां लज्जा और ग्लानि से भर गया। दोस्तों, लेकिन रानी दुर्गावती अपनी राजधानी में विजयोत्सव मना रही थी। उसी गढ़मंडल के एक सरदार ने रानी को धोखा दे दिया। उसने गढ़मंडल का सारा भेद आसफ खां को बता दिया। आसफ खां ने अपने हार का बदला लेने के लिए तीसरी बार गढ़मंडल पर आक्रमण किया। दोस्तों, रानी ने अपने पुत्र के नेतृत्व में सेना भेजकर स्वयं एक टुकड़ी का नेतृत्व संभाला। दुश्मनों के छक्के छुड़ाने लगी। उसी बीच रानी ने देखा कि उसका 15 वर्षीय पुत्र घायल होकर घोड़े से गिर गया। रानी विचलित ना हुई। उसी सेना के कई वीरों ने वीर नारायण को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और रानी से प्रार्थना की कि वे अपने पुत्र का अंतिम दर्शन करने। लेकिन रानी ने उत्तर दिया, यह समय पुत्र से मिलने का नहीं है। मुझे खुशी होगी कि मेरे वीर पुत्र ने युद्ध भूमि में वीर गति को पाया है, अतः मैं उससे देवलोक में ही मिलूंगी। वीर पुत्र की स्थिति देखकर रानी दोगुने उत्साह से तलवार चलाने लगी। दुश्मनों के सिर कट कट कर जमीन पर गिरने लगे। तभी दुश्मनों का एक बार रानी की आंख में जा लगा, दूसरा तीर रानी की गर्दन में लगा। रानी समझ गई कि अब मृत्यु निश्चित है। यह सोचकर कि जीते जी दुश्मनों की पकड़ में ना आऊं, दोस्तों, उन्होंने अपनी ही तलवार अपनी छाती में भोंक ली और अपने प्राणों की बलि दे दी। दोस्तों, इस प्रकार रानी दुर्गावती ने लगभग 16 वर्ष तक संरक्षिका के रूप में शासन किया। भारत के इतिहास में रानी दुर्गावती और चांद बीबी ही एक ऐसी महिलाएं थीं दोस्तों, जिन्होंने अकबर की शक्तिशाली सेना का सामना किया तथा मुगलों के साथ राज्य विस्तार को भी रोका। अकबर ने अपने शासनकाल में बहुत ही लड़ाइयाँ लड़ी, किंतु गढ़मंडल के युद्ध ने मुगल सम्राट के दांत खट्टे कर दिए। रानी दुर्गावती में अनेक गुण थे दोस्तों। वे वीर और साहसी होने के साथ ही वे त्याग और ममता की मूर्ति थीं। राजघराने में रहते हुए भी उन्होंने बहुत सादा जीवन व्यतीत किया था। राज्य के कार्य को देखने के बाद वे अपना समय पूजा पाठ और धार्मिक कार्य में व्यतीत करती थी। दोस्तों, भारतीय नारी की वीरता तथा बलिदान की यह घटना अमर रहेगी युगों युगों तक। तो दोस्तों, इस प्रकार रानी दुर्गावती जी अपने समाज, अपने प्रजा के हित में, अपने राष्ट्र के प्रति अपने आप की कुर्बानी कर दी और साथ ही साथ उनके पुत्र भी अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए अपने समाज और अपने राष्ट्र के प्रति। तो दोस्तों, ऐसी थी महान रानी दुर्गावती। तो दोस्तों, इसी के साथ हम